शाहरुख खान जैसा सुपरस्टार जिसे माया नगरी मुंबई ने किंग खान बनाया, उसी शहर के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम वानखेड़े में उन्हें घुसने तक से बैन कर दिया गया था। वही शाहरुख, जिनकी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल की सबसे सफल टीम्स में गिनी जाती है, साल 2012 में एक ऐसे विवाद में वो शामिल हुए कि मामला पहले पुलिस, फिर क्रिकेट बोर्ड और तब आगे जाकर राजनीति तक पहुंच गया। और इस विवाद का नतीजा ये रहा कि शाहरुख खान पर बड़ा बैन तक लगा दिया गया था। लेकिन उस रात ऐसा क्या हुआ था कि एक जीत का जश्न इतने बड़े विवाद में बदल गया? किसने क्या कहा और कैसे ये मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया? इतना ही नहीं, 3 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि बैन हटाने का फैसला अचानक ले लिया गया? आज हम आपको इस पूरी कहानी की हर परत विस्तार से बताने जा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है रविराज और आप देख रहे हैं किस्सा क्रिकेट का, जहां हम सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं बल्कि क्रिकेट के मैदान के अंदर और बाहर की हर छोटी बड़ी और दिलचस्प कहानी आपको पूरी गहराई से सुनाते हैं। तारीख 16 मई 2012, कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला जा रहा था मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। यह मैच दोनों टीम्स के लिए काफी अहम था। केकेआर ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए मुंबई इंडियंस को उनके ही घर में घुसकर हरा दिया था। उस समय केकेआर अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी। टीम में गौतम गंभीर जैसे कप्तान थे और टीम धीरे धीरे एक मजबूत यूनिट बन रही थी। ये वही सीजन था जहां केकेआर बाद में अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली थी। वानखेड़े में खेला गया ये मैच खत्म हुआ, प्लेयर्स जश्न मना रहे थे और उसी दौरान कैमरों में एक अलग ही तस्वीर कैद हो गई। शाहरुख खान सिक्योरिटी गार्ड से बहस करते हुए नजर आ रहे थे। वो काफी गुस्से में सिक्योरिटी गार्ड से कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो किसी को ये नहीं पता चल पा रहा था कि हो क्या रहा है। लेकिन तस्वीरें देखकर ये साफ नजर आ रहा था कि माहौल जो है वो गर्मा चुका है। वीडियो कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर फैल गया, पर लोगों के मन में अब भी ये सवाल था कि आखिरकार हुआ क्या था। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि एमसीए ने मामले में तुरंत अपना पक्ष रखा। उनका आरोप था कि शाहरुख खान मैच के बाद बिना परमिशन के मैदान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। एमसीए अधिकारियों का कहना था कि मैदान पर एंट्री के सख्त नियम होते हैं और चाहे आप कोई भी हो, कितने बड़े सेलिब्रिटी हो, आपके लिए भी वही नियम है और आपको उसका पालन करना होगा। यानी बिना पास के कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शाहरुख उस वक्त नशे में थे और उन्होंने सिक्योरिटी स्टाफ के साथ बदसलूकी की। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। इसको लेकर मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया। हालांकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, इसलिए शाहरुख खान की गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन विवाद अब सिर्फ स्टेडियम तक सीमित नहीं था, ये नेशनल न्यूज बन चुका था। इस घटना के बाद एमसीए ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई। उस वक्त एमसीए के प्रेसिडेंट थे विलासराव देशमुख। उन्होंने साफ कहा कि नियम सबके लिए बराबर है। उन्होंने काफी सख्त लहजे में ये बयान दिया था। विलासराव देशमुख ने कहा कि अगर नियम तोड़े गए तो कार्रवाई होगी। इससे कोई फर्क नहीं होता कि सामने वाला इंसान कौन है। मैं भी अगर बिना परमिशन के मैदान में जाता हूं तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और फिर इस पूरे मामले में फैसला आ गया। शाहरुख खान पर 5 साल का बैन लगा दिया गया, यानी अगले 5 साल तक वो वानखेड़े स्टेडियम में नहीं जा पाएंगे। ये बैन सिर्फ आईपीएल मैचेस तक सीमित नहीं था, बल्कि वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले हर मैच पर लागू था, चाहे वो कोई इंटरनेशनल मैच हो या फिर कोई डोमेस्टिक मैच। ये फैसला एक बड़ा मैसेज था कि क्रिकेट में डिसिप्लिन सबसे ऊपर है। हालांकि तब आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला ने कहा कि अंतिम फैसला बीसीसीआई को लेना होगा। यानी एमसीए ने अपना फैसला तो सुना दिया था, लेकिन इस पर बीसीसीआई की मुहर लगनी जरूरी थी। अब बात करते हैं शाहरुख खान के पक्ष की। उन्होंने शुरुआत से ही एमसीए के आरोपों को खारिज किया। उनका कहना था कि वो नशे में नहीं थे और उन्होंने कोई बदसलूकी नहीं की। शाहरुख के मुताबिक वो मैच के दौरान स्टेडियम में नहीं थे, बल्कि बाद में अपने बच्चों और उनके दोस्तों को लेने पहुंचे थे। शाहरुख के मुताबिक उन्होंने देखा कि सिक्योरिटी स्टाफ बच्चों के साथ सख्ती से पेश आ रहा था और इसी बात पर उन्होंने अपना विरोध जताया था। शाहरुख ने यह भी कहा कि जब उन्होंने सवाल उठाया तो कुछ अधिकारियों ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। इसी दौरान बहस बढ़ गई और मामला हाथ से निकल गया। इस पूरे विवाद में एक और अहम पक्ष तब आया जब शाहरुख खान न्यूज शो आपकी अदालत में पहुंचे। यहां उन्होंने पहली बार खुलकर अपनी बात रखी।
उन्होंने बताया कि उस समय उनके बच्चे वहां मौजूद थे और वो सिर्फ उन्हें सुरक्षित बाहर ले जाना चाहते थे। पूरे वाकये को लेकर शाहरुख ने कहा कि मैं बहुत गुस्से में था, मेरे बच्चे वहां थे और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि हमारे बच्चे हैं और हम उन्हें सुरक्षित वापस ले जाना चाहते हैं। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि एक सिक्योरिटी स्टाफ ने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जो उन्हें बेहद आपत्तिजनक लगा। शाहरुख ने कहा कि वो शब्द धार्मिक तौर पर गलत था। उन्होंने माना कि उस आपत्तिजनक शब्द को सुनने के साथ ही उनका गुस्सा फूट पड़ा। शाहरुख ने कहा कि मैं अपना आपा खो बैठा था, मैं उस वक्त पागल हो गया था। इस बयान के बाद लोगों को शाहरुख का एक अलग पहलू देखने को मिला कि एक ऐसा पिता जो अपने बच्चों को लेकर इमोशनल हो गया। लेकिन एमसीए अपने फैसले पर कायम रहा। कई लोगों ने एमसीए का सपोर्ट भी किया। उनका कहना था कि अगर नियम तोड़े गए हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए और ये ज़रूरी भी है। वहाँ कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शायद मामला ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। पूरे मामले पर केकेआर के पूर्व टीम डायरेक्टर जॉय भट्टाचार्य ने भी बाद में कहा कि शाहरुख ने किसी को गाली नहीं दी थी और मामला उतना गंभीर भी नहीं था जितना बताया गया। हालांकि इस पूरे विवाद का असर आईपीएल की इमेज पर भी देखने को मिली। उस समय आईपीएल पहले से ही कई विवादों से घिरा हुआ था, जैसे स्पॉट फिक्सिंग, खिलाड़ियों पर तरह तरह के आरोप और अब ये मामला आ चुका था। कुछ लोगों ने उस समय आईपीएल को इंडियन प्रॉब्लम लीग तक कहना शुरू कर दिया था, लेकिन वक्त के साथ हालात बदले। साल 2015 में एमसीए ने एक मीटिंग के बाद फैसला किया कि अब शाहरुख खान पर लगे बैन को हटा दिया जाएगा। यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया था। उस समय एमसीए के अधिकारियों ने कहा कि जरूरी कार्रवाई हो चुकी है और अब इसे आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यानी कि 5 साल का बैन सिर्फ 3 साल में ही खत्म हो चुका था। बैन हटने के बाद शाहरुख खान दोबारा वानखेड़े स्टेडियम में नजर आए और फिर सब कुछ पहले की तरह ही नॉर्मल लगने लगा। अगर केकेआर की बात करें तो ये टीम आईपीएल की सबसे सफल टीम्स में से एक बन चुकी है। 2012 में ही केकेआर ने अपना पहला खिताब जीता था। इसके बाद 2014 में दूसरा और 2024 में तीसरा आईपीएल खिताब भी अपने नाम किया। शाहरुख खान की बात करें तो वो हमेशा अपनी टीम के साथ नजर आते हैं, चाहे वो जीत हो या फिर हार। टीम से उनका लगाव सिर्फ एक मालिक का नहीं बल्कि एक फैन जैसा है। यही वजह है कि केकेआर की पहचान सिर्फ एक टीम की नहीं बल्कि एक ब्रांड के तौर पर बन चुकी है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2012 का ये विवाद सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, ये एक ऐसा पल था जहां इमोशन और नियम आमने सामने आ गए थे। शाहरुख खान का गुस्सा शायद एक पल की गलती थी, लेकिन एमसीए का फैसला सिस्टम की सख्ती को दिखा रहा था। और इसी वजह से आईपीएल दुनिया की सबसे पॉपुलर क्रिकेट लीग है, क्योंकि यहाँ सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं होती, यहाँ कहानियाँ भी बनती है, कुछ जीत की, कुछ हार की और कुछ ऐसे विवादों की जो सालों बाद भी चर्चा में रहते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।